सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी रोजाना जिंदगी में परमेश्वर बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। जहां आदमी थक जाता है और उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, तब खुदा ही होता है जो उसकी मदद करता है और उसका साथ सारी उम्र देता है। और ऐसे ही खुदा ने हमें माता पिता भी दिए हैं जो हमें पालते हैं और बड़ा करते हैं, प्यार देते हैं और अच्छे संस्कार भी देते हैं। वो अपने सपनों को छोड़कर हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि वो हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरी कर सकें, और हमारे लिए दिन रात दुआ करते हैं कि उनके बच्चे एक दिन कामयाबी को हासिल करें। आज हम आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलाएंगे जो खुदा से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस घर का लड़का वो गलत संगति में पड़ गया था और वो काम करने लगा था जो परमेश्वर की नजर में गलत थे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक परिवार था जिसमें 3 लोग रहते थे, माता पिता और उनका एक बेटा। माता और पिता बहुत ही मेहनती थे और वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करते थे। वह उसकी हर एक जरूरत को पूरा करते थे और हर खुशी देने की कोशिश करते थे। वो मिलकर परमेश्वर के साथ वक्त बिताते थे और वो अपने बेटे को भी यही सिखाते थे कि परमेश्वर के साथ वक्त बिताना चाहिए। लेकिन उनका बेटा यह नहीं समझ रहा था। उसके माता पिता उसे एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे और इसलिए वो अपने बेटे का दाखिला एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा देते हैं कि वो अच्छे से पढ़ सके और एक दिन उनका नाम रोशन कर सके। वो कॉलेज में जाता था और पढ़ाई करता था। शुरुआत में वो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे भी लड़के और लड़कियां पढ़ते थे जो पढ़ाई को नहीं बल्कि बाकी चीजों को ज्यादा महत्व देते थे, और वो उनके साथ जल्द ही घुल मिल जाता है। कॉलेज की पढ़ाई करने में उसे एक लैपटॉप की जरूरत पड़ती है और वह अपने माता पिता से एक नए लैपटॉप की मांग करता है। उसके घर वाले उससे प्यार करते थे और पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देना चाहते थे, और इसलिए वो अपने बेटे को नया लैपटॉप खरीद कर देते हैं। वो अपने नए लैपटॉप पर अपनी पढ़ाई तो करता था, लेकिन साथ ही में अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ चैटिंग भी किया करता था। वह लड़का सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर एक्टिव ही रहता था। और एक दिन ऐसा होता है कि वह सोशल मीडिया पर ऐसे ही अपने कॉलेज की एक लड़की को मिलता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रोज एक दूसरे से बात करते हैं और कॉलेज में साथ घूमने भी लग जाते हैं। ऐसे करते ही दोनों का एक दूसरे से बहुत लगाव होने लगता है, और वह लगाव इतना बढ़ जाता है कि वो इस दुनिया में जिसे प्यार कहते हैं उस भावना में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस लड़की का जन्मदिन आने वाला होता है और वो लड़के से कहती है, तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या दोगे? लड़का उसे जवाब देता है, जो तुम बोलोगी मैं तुम्हें वही तोहफा दूंगा। वह लड़की बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वह दोनों वह काम कर रहे थे जो परमेश्वर की नजर में गलत है। उस लड़की का जन्मदिन नजदीक आ रहा था, लेकिन उस लड़के के पास पैसे नहीं होते कि वो उसे कोई भी तोहफा दे सके। वो अपने दोस्तों से पूछता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। और उस लड़की का जन्मदिन भी नजदीक आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके दोस्त बहुत ही बिगड़े हुए होते हैं और वो गलत राहों पर चलते हैं। वो उसको यह राय देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने घर वालों से एक बहाना बनाओ कि तुम्हें कुछ किताबों की जरूरत है, और ऐसे ही अपने घर वालों से तुम पैसे ले सकते हो। और वह लड़का उनकी बातें मान जाता है और ऐसे ही करने का तय करता है। वह अपने घर जाता है और अपने पिताजी से बात करता है और कहता है, पिताजी मुझे मेरे कोर्स के लिए कुछ नई किताबें और कुछ सामान को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और इस पर मुझे 10,000 तक पैसों की जरूरत है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं, बेटा क्या तुम कुछ दिन तक रुक सकते हो? वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे 2 दिन में ही पैसों की जरूरत है, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। उसके पिताजी उसके भविष्य की चिंता करते थे और इसलिए उसके पिताजी कहते हैं, बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करूंगा और तुम्हारी पढ़ाई में हम कोई रुकावट नहीं आने देंगे। वह लड़का अपना काम बनते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी कहां से पैसों का इंतजाम करेंगे, और उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। और 2 दिन में ही उसके पिताजी उसे पैसे दे देते हैं और उस लड़की का जन्मदिन भी आ जाता है, और उसके पिताजी उसे सुबह ही 10,000 रुपए भी दे देते हैं। वह बहुत ही खुश होता है और अपने पिताजी का धन्यवाद करता है और जल्दी जल्दी में कॉलेज निकल जाता है। वो उस लड़की को मिलता है और उसे जन्मदिन की बधाई देता है और उसे एक अच्छे से मॉल में ले जाकर उन्हीं पैसों से शॉपिंग करवाता है।
वह लड़की बहुत ही खुश होती है और सारा दिन वो उन पैसों को खर्च करते हैं और वह और उसके दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं। उसको अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए बहुत रात हो जाती है और वो देर रात अपने घर वापस आता है। घर पहुंचते ही वह सोचता है अगर वो सीधा अंदर गया तो उसके माता पिता उससे बहुत सवाल करेंगे और उसने शराब भी उस दिन पी रखी थी। वो धीरे धीरे घर के अंदर जाता है ताकि उसके माता पिता को पता ना चल जाए। वो देखता है कि उसके माता पिता एक साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। वह चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाता है। उसके माता पिता आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि उनके पड़ोसी का बेटा अपने माता पिता की इज्जत ही नहीं करता और एक लड़की को भगा कर ले गया था। वे अपने बारे में कहते हैं, हम बहुत ही खुशनसीब हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छा और नेक बेटा दिया है जो हमसे कोई बात नहीं छिपाता और हमसे हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए ही पैसे मांगता है और व्यर्थ की चीजों से दूर रहता है। वह लड़का चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और उसके पिताजी उसकी माँ को यह भी बताते हैं, हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है और आज सुबह ही मैंने उसको उसकी किताबों के लिए पैसे दिए थे। और वह कहते हैं, हम अपने बेटे की पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे। उस लड़के की माँ उसके पिताजी से उसी समय पूछती है, आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, आपने पैसों का इंतजाम कब और कैसे कर लिया? उसका पति उसे बताता है, जिस रात हमारे बेटे ने मुझसे कहा था कि उसे किताबों के लिए पैसों की जरूरत है तो मैंने उसी वक्त बैंक वाले से बात कर ली थी और अपनी बीमा पॉलिसी को तुड़वाकर उन्हीं पैसों को उसकी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया। उसके माता पिता मिलकर अपने बेटे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसे हमेशा सच्चाई की राह पर चलाए और उसे गलत कामों से सदा बचा कर रखे। और वे विश्वास करते हैं कि उनका बेटा भी एक दिन उनके साथ बैठकर परमेश्वर के साथ संगति करेगा। उस लड़के ने अपनी माता पिता की सारी बातें सुनी और वह बहुत ही गहरी सोचों में पड़ जाता है। फिर वो कमरे में जाकर अपने माता पिता की कही हुई बातों को सोचता है और रोने लग जाता है। उसे बहुत ही पछतावा होता है कि उसके माता पिता उसे कितना प्यार करते हैं, वह उसे कितना नेक समझते हैं, लेकिन वो आज तक उन्हें धोखा ही देता आया है। और वह अपने मन में ही कहता है, मैंने अपने माता पिता से झूठ बोलकर पैसे लिए, अगर उनको पता चल गया कि उनके बेटे ने उनसे झूठ बोला था तो वो बहुत ही दुखी होंगे और उनका विश्वास भी टूट जाएगा। वह बहुत ही दुखी होता है। वो रात में परमेश्वर से अपने गलत कामों की माफी मांगता है और सारी रात उन बातों को सोचता हुआ ऐसे ही सो जाता है। अगले दिन वह सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है और अपने आप से यह वादा करता है कि अब से वो वही काम करेगा जो परमेश्वर की नजर में सही होंगे और अपने माता पिता को भी कभी निराश नहीं करेगा और कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में परमेश्वर का वचन यह कहता है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। और फिर वह कॉलेज जाने को तैयार होता है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज पढ़ने जाता है। उसे कॉलेज में उसके दोस्त मिलते हैं और वह उनको भी बताता है, हमारे माता पिता इतनी मेहनत करके हमें पढ़ने भेजते हैं, हम पर विश्वास करते हैं और हमारे साथ उनकी बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। उसके दोस्त उसकी बातों को सुनकर यह कहते हैं कि इसको अचानक से क्या हो गया। वह उस लड़की को भी कह देता है कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा और वही काम करूंगा जिससे मेरे परमेश्वर और मेरे माता पिता का नाम ऊंचा हो। तो जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कैसे उस लड़के का जीवन बदलता है और अपने माता पिता की बातें सुनकर उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह यह निर्णय करता है कि अब मैं वही काम करूंगा जो परमेश्वर की नजर में भले होंगे और मेरे माता पिता का जिन कामों से नाम ऊंचा होगा। और प्रिय भाई बहनों, जैसे कि परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा है, व्यभिचार ना करना, एक पवित्र जीवन बिताना जो कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक है, हमें इसका पालन करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कहानी को सुना और हम यह विश्वास करते हैं कि इस कहानी के द्वारा आपने बहुत आशीष पाई होगी। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्द ही आपसे एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।